अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान टीम जब भी वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप में बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा करती है तो तब्दीली की बातें होती हैं और बड़े पैमाने पर तब्दीली की बातें होती हैं, तो ऑपरेशन की बातें होती हैं और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की बातें होती हैं। और ऐसा लगता है कि जो हमारी टीम के सीनियर प्लेयर हैं, जो हमारी टीम की बुरी कारकर्दगी के मरकज़ी किरदार यानी बाबर आजम, शाहीन और रिजवान, इनके खिलाफ अब तो ज़रूर कार्रवाई होगी। और ऐसा माजी में भी होता आ रहा है, क्योंकि जब 2003 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी तो वसीम अकरम और वकार यूनुस को घर जाना पड़ा था। 2007 में इंजमाम को जाना पड़ा था। 2011 में शोएब अख्तर को जाना पड़ा था। 2015 में शाहिद अफरीदी और मिसबाहुल हक को जाना पड़ा था और 2019 में सरफराज अहमद को घर जाना पड़ा था। लेकिन 2021 T20 वर्ल्ड कप, 2022 T20 वर्ल्ड कप और 2023 वर्ल्ड कप और 2024 T20 वर्ल्ड कप, इन इवेंट्स में पाकिस्तान टीम के मरकजी किरदार थे शाहीन, बाबर और रिजवान। तो जब पाकिस्तान टीम को 2021 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शिकस्त हुई तब भी पाकिस्तान टीम में तब्दीली की बातें हुई। 2022 में फाइनल में शिकस्त के बाद तब्दीली की बातें हुई। 2023 में बदतरीन कारकर्दगी के बाद भी तब्दीली की बातें हुई। 2024 T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद तब्दीली की बातें हुई, मगर लग ऐसे रहा है कि वो बातें महज बातें थीं और कहा जाता रहा है कि अब तो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स को मौका दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान टीम परसों बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए मैदान में उतरने जा रही है और अब तक की इतलात के मुताबिक जो पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 होगी उसमें ना तो सरफराज अहमद को रखा जा रहा है, उसमें ना तो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर मोहम्मद अली को रखा जा रहा है और उसमें ना ही पाकिस्तान के इकलौते टेस्ट के बेहतरीन स्पिनर बाउलर अबरार अहमद को रखा जा रहा है। और इसके अलावा 1-2 और भी डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं जिनको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, और जिन प्लेयर्स को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा रहा है ये वही हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम 2021, 22, 23 और 24 में बदतरीन कारकर्दगी दिखाती आ रही है, यानी बाबर, रिजवान और शाहीन। तो जो 2024 T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद और पहले राउंड में ही बाहर होने के बाद तब्दीली की बातें हो रही थी, ऑपरेशन की बातें हो रही थी, वो महज बातें थी और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के मुंह में लॉलीपॉप था। चलो बाकी प्लेयर्स की तो समझ आती है कि उनका तजर्बा नहीं है, इसलिए उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, मगर सरफराज अहमद जो पाकिस्तान के इस वक्त के सबसे सीनियर प्लेयर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के बेहतरीन कप्तान हैं, उनको PCB और पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है वो जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। और 2019 वर्ल्ड कप में जब वो पाकिस्तान टीम से बाहर हुए तो उसके बाद से अब 2024 तक यानी लगभग तकरीबन 4 सालों में उनको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 टेस्ट मैचेस ही दिए गए हैं।